हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों कैलेंडर का ये वीडियो देखने के बाद आपको जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। और देखिए इसके आगे 7 लिखा हुआ है। दोस्तों इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन 7 बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है जब 7 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 अक्टूबर को क्या था, रविवार। अब दोस्तों आपको क्या पता होना चाहिए, महीने, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। क्लियर है, यहाँ पर कह रखा है अक्टूबर, तो अक्टूबर का महीना दोस्तों कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। क्लियर दोस्तों बात। अब 31 में से कितने दिन दे रखे हैं, पहली का दे रखा है ना, 1 अक्टूबर को, तो जितने भी अक्टूबर दिया जाएगा उसे माइनस कर देंगे। 1 तारीख दी गई तो 1 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो इस 30 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। बात दोस्तों क्लियर है, मैं आपको समझा देता हूँ। अक्टूबर का महीना कितने का होता है, 30 का। यदि यहाँ पर 5 अक्टूबर दिया जाता, 5 अक्टूबर को रविवार, तो 5 माइनस करते 31 में से 6 अक्टूबर को दिया जाता 6। कहने का मतलब है जितने दिन दिए जाएंगे, जितनी तारीख दी जाएगी उसे माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसे लिख लेंगे। 31 में से हमने 1 को माइनस किया है, जो बचा है वो लिख लिया। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए प्लस कितने दिन का पूछा गया है, 1 नवंबर का। अब अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है दोस्तों, नवंबर आता है। और कितने नवंबर का पूछा है, 1 नवंबर का पूछा है, मतलब 1 नवंबर का पूछा है तो 1 प्लस कर दो। यदि 5 का पूछा जाता तो 5 प्लस करते, 7 का पूछा था जात, 8 का पूछा जाता 8, जितना पूछा जाएगा उतना प्लस कर दो। और जितने का दिया जाएगा उसे उस महीने में से माइनस करके लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए, और 7 से इसे कर दीजिए डिवाइड। अब बहुत लोग कहेंगे 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। दोस्तों 7 दिन के बाद, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद जैसे ही आपका 8वां दिन आता है तो आपका पहले वाले दिन ही रिपीट हो जाता है, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 को कर दो आप 7 से डिवाइड, 7 चौके 28। कितनी बार कट गया दोस्तों, 4 बार कट गया, 28। शेष कितना बचा, 3। तो आपको जो मतलब है दोस्तों वो शेष से मतलब है। जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचता है उससे आपको मतलब होता है। क्लियर है। 1 अक्टूबर को क्या दिया गया है दोस्तों, आपको रविवार दिया गया है, रविवार आपने लिख लिया। क्लियर है। शेष कितना बचा है, 3, तो इस रविवार में आप 3 प्लस कर दो, 1 2 3। क्लियर है। अब 3 प्लस कर दिया तो रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा। सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगल आएगा। मंगल के बाद क्या आएगा, बुधवार। तो कौन सा दिन आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों। तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। क्लियर है। यदि 5 शेष आता तो 5 जोड़ देते, 6 शेष आता तो 6 जोड़ देते। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। जितने तारीख दी गए हैं उसे उस महीने में से माइनस करके लिखेंगे। यदि यहां पर पहली की जगह 4 दिया जाता तो 31 में से 4 माइनस करके लिखते। क्लियर है। 8 दिया जाता तो 31 में से 8 माइनस करके लिखते। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा। क्लियर दोस्तों। 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा। देखिए फरवरी का महीना दोस्तों कितने का होता है, 28 का होता है। जितना दिया गया है उसे माइनस करके लिखेंगे दोस्तों। कितना दिया गया है, 13, तो आप क्या करिए, 13 को माइनस कर दीजिए। मैंने आपको क्या कहा है, जितने दिन दिए जाएंगे उतने महीने में से उस दिन को माइनस कर देंगे। 5 दिया जाएगा 5, 13 दिया गया है 13, 17 दिया जाता तो 17 माइनस करके लिखते। तो 28 में से दोस्तों 13 आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3 गया 5 बचेगा। क्लियर है। 2 में से 1 गया 1 बचेगा, कितना बचा, 15। तो आप यहाँ पर 15 लिख लीजिए प्लस। क्लियर है। अब देखिए फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च आता है, लेकिन यहाँ तो जनवरी का दे रखा है, मतलब आगे का महीने का नहीं, पिछले का महीने का पूछ लिया गया है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था हमने उसमें अक्टूबर के बाद नवंबर का पूछा था, मतलब आगे के महीने का पूछा था, लेकिन इसमें पिछले महीने का पूछ लिया है। कोई बात नहीं। कितने तारीख का पूछा गया, 4 का, तो 4 को प्लस कर लो। प्रोसेस आपका वही रहेगा, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 को आप करेंगे 7 से डिवाइड, 7 दूने 14 कट जाएगा, 14 कट गया। शेष कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर शेष बचेगा, 14 कट गया तो 5 आपको शेष बचेगा। तो मैंने क्या बताया आपको दोस्तों, शेष से मतलब होता है जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं।
शेष जितना बचा है उतने से मतलब है। क्लियर है। अब देखिए 13 फरवरी को क्या दिया गया है, गुरुवार। क्या दिया गया है दोस्तों, गुरुवार दिया गया है। क्लियर है, 13 फरवरी को आपको गुरुवार दिया गया है। तो 4 जनवरी को क्या होगा। अब देखिए आपको एक चीज मैं बताता हूं, जब आपको महीने का कोई भी दिया हो, अगले महीने का दिया जाता है तो आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर फरवरी से पिछले महीने का पूछ लिया है, जनवरी का, तो पीछे की तरफ चलेंगे, जितना शेष दिया गया है उतना। तो कितना शेष बचा है, 5, तो पीछे की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो गुरुवार से पीछे की तरफ आ जाइए। जब पीछे के महीने का पूछा है तो दोस्तों पीछे की तरफ आते हैं, जब आगे के महीने का पूछा हो तो आगे की तरफ जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों अक्टूबर का दिया गया था, नवंबर का पूछा गया था, मतलब आगे के महीने का पूछा था तो हम आगे की तरफ चले थे। इसमें पीछे का पूछा गया है, पीछे महीने का, तो पीछे की तरफ आएंगे। तो गुरुवार से पहले क्या आएगा दोस्तों, बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार। क्या आएगा दोस्तों, यहां पर शनिवार आएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। तो शनिवार किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में आपका शनिवार दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जब आगे के महीने का दिया जाएगा तो आगे की तरफ चलेंगे, और जब पीछे के महीने का दिया जाएगा तो उस दिन से पीछे की तरफ चलेंगे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। क्लियर है। देखिए जनवरी का महीना दिया गया है, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 31। क्लियर है। और जितना दिया जाएगा उसे माइनस करके लिखेंगे। 30 तारीख दी गई है तो 30 को माइनस कर दो, कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। यदि 5 दिया जाता तो 5 माइनस करते 31 में से, 8 दिया जाता 8, जितना दिया जाएगा उसको माइनस कर देंगे। 31 का महीना होता है, 30 माइनस कर दे, 1 बचा, तो आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए। क्लियर दोस्तों बात। प्लस अब देखिए यहाँ पर कौन सा महीना, जनवरी। पूछा कब का है, मार्च का, तो जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा दोस्तों, फरवरी आएगा। और फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 28, तो उस 28 को आप काउंट करेंगे। अब आप कहेंगे 29 भी तो होते हैं दोस्तों, लीप ईयर होता है तो 29 होते हैं, लीप ईयर नहीं रहता है तो 28 रहते हैं। लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 13 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें 28 होंगे। क्लियर दोस्तों। फरवरी के भी हमने काउंट कर लिए। अब बात आ गई मार्च की। कितने मार्च का पूछा है, 2 मार्च का, तो 2 काउंट कर लेंगे। डिवाइड दोस्तों आपको 7 से ही करना है। क्लियर है। 28 और 2 30 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। 31 को देंगे 7 से डिवाइड, 7 चौक 28 कट जाएगा, फिर से आपका शेष 3 बचेगा। शेष कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। कौन सा दिन है, गुरुवार। क्लियर है। अब जो शेष बचा है उतने प्लस कर देंगे। आगे की तरफ का पूछा है ना, जनवरी का दिया गया है, मार्च का पूछा है, आगे की तरफ का पूछा तो आगे चलेंगे। 3 शेष है तो 3 ही तो आगे चलेंगे। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो कौन सा दिन आएगा दोस्तों, रविवार आएगा। क्लियर है। रविवार देखिए डी ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों यदि कहीं पर भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा बार होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों अलग पूछ लिया है इस बार। कैसे, 31 दिन वाला कोई भी महीना है आपका, क्लियर है, और उसी दिन मंगलवार है। जो 31 दिन वाला महीना है तो उसके जो अंतिम दिन होगा, मतलब 31वां जो दिन होगा, अंतिम दिन तो 31वां ही होगा, तो अंतिम दिन मंगलवार है और उसी महीने के 16वें दिन कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। तो इस बार क्या कहा है, ना ही पिछले महीने का है ना ही अगले महीने का है, उसी महीने का है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए 31 दिन वाला महीना है तो 31 लिख लीजिए। क्लियर है। माइनस कितना करेंगे, जितना दिन दिया गया है, 16 दिया गया है ना, तो 16 माइनस कर दो। क्लियर है। 7 से कर देंगे आप डिवाइड, कितना बचाएगा, 31 में से 16 जाएगा दोस्तों, 15 बचेगा। 15 को कर दो 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14 कट जाएगा। शेष आपका 1 बचना है। क्लियर है। 1 ही आपका शेष बचना है, और जो शेष बचता है उसी से मतलब होता है, जितनी बार कट जाए उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर है। कौन सा दिन दिया गया है दोस्तों आपको, देखिए कौन सा दिन है, मंगलवार। कौन सा दिन दिया गया है दोस्तों, मंगलवार दिया गया है। कौन सा, मंगलवार। अब देखिए हमें आगे की तरफ जाना है या पीछे की तरफ आना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, 31 दिन वाले का अंतिम दिन कौन सा होगा, 31वां ही होगा।
31वें दिन कौन सा है? मंगलवार का दिन है। और उसी महीने के 16वें दिन कौन सा होगा? दोस्तों 31वें दिन तो आपका मंगलवार है, तो 16वें दिन कौन सा होगा? तो हमें पीछे की तरफ आना होगा ना। आपको देखिए 1 तारीख से लेकर कहाँ तक जाएंगे? 31 तक जाएंगे, जब आपका 31 का महीना है। 31वें दिन आपका मंगलवार है, ठीक है, 31वें दिन मंगलवार दे दिया। पूछा कब का? 16वें दिन। तो 31 से 16वें दिन के लिए 31 से पहले आएंगे ना, 16वें दिन यहाँ कहीं होगा। क्लियर है? 1 से स्टार्ट हुए, बीच में 16 आएगा, बाद में 31 आएगा। 31 का आपको दिया गया है, 16 का पूछा है, तो पीछे की तरफ ही तो आएंगे 31 से। तो मंगलवार से कहाँ आएंगे दोस्तों? पीछे की तरफ। कितना? जितना शेष बचा है उतना। तो 1 शेष बचा है तो 1 आएंगे। तो मंगलवार से 1 पहले आएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार से 1 पहले सोमवार हो जाएगा। सोमवार आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? सोमवार कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में दे रखा है, यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, और मैं आपको इसका कोई मेथड नहीं बताऊंगा, कोई सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। बस एक बात बता देता हूं, लीप वर्ष क्या होता है दोस्तों। देखिए, या तो एग्जाम में आपसे लीप वर्ष पूछा जाएगा, या फिर अधिवर्ष पूछा जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। लीप वर्ष पूछा जाए या फिर अधिवर्ष पूछा जाए, एक ही मतलब होता है दोनों का। क्लियर है? एक ही मतलब होता है। और एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या दोस्तों 2 होती है। इसे आप मौखिक याद रखिए। यही क्या है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है? एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। इस बात को आप मौखिक याद रखिए। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने हैं या फिर एक अधिवर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, तो दोस्तों 2 होते हैं। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।